अब देखिए आज हम लोग ले रहे हैं नाम जप की महिमा। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, ठीक है, सब कुछ जला देती है, कूड़ा करकट ये वो सब जला देती है। ऐसी भगवान नाम में पापों को, विषयों को, जगत के प्रपंच को और मोह को जला देने की स्वाभाविक शक्ति। अच्छा, जब सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने पूछा कि भाई मनुष्य बार बार पाप करता है, बार बार पाप करता है और फिर बार बार प्रायश्चित करता है, तो ये तो उसका अनवरत चलता रहेगा, पाप प्रायश्चित पाप प्रायश्चित पाप प्रायश्चित, तो कैसे छूटे इससे? इस अनवरत उससे भी देखिए, हम कहते हैं अब गुस्सा नहीं करेंगे, फिर गुस्सा कर जाते हैं। हम कहते हैं हम मोह नहीं करेंगे, फिर मोह कर जाते हैं। अब हम कहते हैं किसी को बुरी तरह नहीं करेंगे, फिर कर जाते हैं। तो बार बार हमसे गलत काम नहीं हो जाता है ना। बोले कैसे छूटे इससे? तो बोले इससे छूटने का कोई उपाय है? तो सुखदेव मुनि कहते हैं हाँ है। क्या उपाय बताते हैं? नाम जप, क्योंकि इसमें पाप भी कट रहे हैं, है ना। किसी चीज से पाप नहीं कटते। नाम लेंगे तो पुण्य भी बनेगा और पाप भी कटेंगे। और संसार में पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा। तो कहते हैं हाँ। तो फिर अजामिल का दृष्टांत सुनाते हैं कि अजामिल का दृष्टांत आप सबने सुना है, मैं बहुत शॉर्ट में सुना देती हूँ कि अजामिल ने एक ही जन्म में 3 जन्म लिए। पहले जन्म में तो वो बहुत धर्मात्मा था, माता पिता की सेवा करता था, गायत्री जप करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था। पर उसको अहंकार था कि मैं बहुत अच्छा इंसान। तो अहंकार नहीं करना, हम कुछ नहीं है, जो है भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, और ध्यान में रहे, हाथ जोड़ के रहे, मैं कुछ नहीं। उसको बहुत अहंकार था। तो भगवान ने उसको अजामिल को पहले ही पसंद कर लिया था, पहले जन्म। अब भगवान ने कहा इसका अहंकार तोड़ना है। तो एक बार वो जा रहा था तो उसको जंगल में एक वैश्या दिख गई, उस पर उसका मन आ गया, वैश्या को ले आया घर। वैश्या आ गई तो सारे ही पाप आ गए। पत्नी भी को छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया, और वैश्या के साथ, वैश्या से उसके बच्चे होने लगे। तो एक बार उसके यहाँ कुछ संत लोग आते हैं तो वहाँ रुकते हैं, मतलब उसके घर नहीं आते तो वहाँ रुकते हैं चबूतरे पे। तो वह उनके लिए खाना बना के ले जाती है उसकी पत्नी। तो कहते हैं खाना तो खा लेते हैं, पर ये पता था उसको ये वैश्या। तो कहते तो देखते हैं कि इसके गर्भवती है। तो कहते हैं जो तुम्हारा बेटा हो उसका नाम नारायण रखना। और नारायण रख देती है नाम। अब जो अजामिल होता है उसका बड़ा मोह होता है अपने बच्चे, सारे दिन नारायण नारायण बुलाता रहता है। अब जब उसका अंतिम समय आता है तो जोर से चिल्लाता है नारायण 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 नारायण। तो अब क्योंकि पूरे जन्म उसने पाप किया था तो 3 यमदूत आ जाते हैं, और क्योंकि वो नारायण 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 नाम ले रहा है तो 4 भगवान के पार्षद आ जाते हैं। अब जब यमदूत उसको ले जाने लगते हैं, उसकी जीवात्मा को, और पार्षद कहते हैं अरे भगवान ने हमें भेजा है, इसने भगवान का नाम लिया है, इसे कैसे ले जा सकते हो? तो मार पीट के यमदूतों को भगा देते भगवान के पार्षद। तो अब यमदूत पहुंचते, रोते पीटते कि भगवान आप, वो यमराज से कहते हैं आप इंचार्ज हैं या कोई और इंचार्ज है? तो बोले जिन्होंने तुम्हें मारा पीटा उनकी ड्रेस तो बताओ। बोले वो तो पीली ड्रेस पहने थे, वो तो भगवान के पार्षद लग रहे थे। बोले अरे तुम तो भाग्यशाली हो, तो भगवान के पार्षदों की वो मिल गया, दर्शन मिल गया। तो उन्होंने कहा अब आगे से ऐसा मत करना, जिसके हाथ में माला भी हो, जिसके हाथ में काउंटर भी हो, उसके पास मत जाना। बोले जहां भगवान का नाम है वहां यमदूतों का कोई काम नहीं। मतलब वो उसके 3 उनके वो आए, और भगवान ने क्योंकि नारायण 4 अक्षर का नाम लिया तो 4 पार्षद भेजे भगवान। फिर उसने जब ये देखा कि भाई उसने सबका वो सुना, संवाद सुना, यमदूतों का भी और उसका भी,
पार्षदों का भी। तो उसको समझ में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो फिर 12 साल उसने गंगा किनारे अपने सब कुछ छोड़कर नाम जप किया। फिर वो भगवान के धाम को गया। बोलिए नाम महाराज की जय। तो कह रहे हैं भगवान नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। जैसे हम तवे पे हाथ लगाए, ठीक है, हाथ गलती से पड़ जाए, चिमटे से छू जाए, तवे से छू जाए, कुकर से छू जाए, गरम गरम कुकर से, तो क्या जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा, वस्तु गुण है उसका। बोले ऐसी नाम का वस्तु गुण है कि वो आपका सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं। बोले मन को वश करना बड़ा कठिन है। किसका मन वश में है? बोलिए, किसी का ना? कहिए ना ना ना। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा, हर समय मेरा मन शांत रहे। एक कारण आएगा का मन को आपको पटक देगा। पर भगवान नाम इसके लिए सहज साधन है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति है भी, कितनी भी कठिन परिस्थिति है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप उसमें पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप हे नाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हर समय कर सकते हैं। बता कह रहे हैं इसलिए भगवान नाम सबसे सहज। नाम मत छोड़िए। तो लोग कहते हैं भाई रोटी रोटी कहने से रोटी थोड़ी ना मिल जाती है, गुड़ गुड़ कहने से गुड़ थोड़ी ना मिल, मुंह मीठा थोड़ी ना हो जाता है, रुपया रुपया कहने से रुपया थोड़ी ना मिल जाता है। मिल जाता है? नहीं। पर ने कहा वो जड़, बस जड़ चीजें, नाम चेतन। तो नाम लेने से हमारे अंदर नाम और नामी में भेद नहीं है, नाम और नामी एक है। तो भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर भगवत प्रेम स्वतः ही जागृत होता है। कहने कंजूस की भांति नाम को संभालो। कंजूस आदमी पैसे नहीं खर्च करता, ऐसी कंजूस की भांति नाम को संभालो। खर्च मत करो नाम को। खर्च कैसे होता है? मान, बड़ाई, सुख, आराम, ये सब हमें मिलता है। मान, बड़ाई, सुख, आराम। ये भी सेवा करे, वो भी सेवा करे, ये भी मेरी तारीफ करे, वो भी मेरी तारीफ करे, ये भी मुझे अच्छा कहे, वो भी मुझे अच्छा कहे। जब ये सब हम करते हैं तो हमारा नाम खर्च हो जाता है। यानी ऐसा निश्चय करो कि नाम जप के बल से आप भव सागर से पार हो जाओगे और प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा निश्चय करो, इस बार गीता जी में भी पढ़ा था कि जब नाम जप करें तो ऐसा भाव रखें कि मेरी श्वासों में भगवान है, मेरे प्राणों में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, मेरी मन बुद्धि में भगवान है, और मेरे शरीर के कण कण में भगवान। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और तब नाम जप कर। बोले भगवान पर भरोसा, भगवान पर विश्वास, भगवान की कृपा का भरोसा और नाम जप होता रहे तो अपने आप निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टालना भी इसी उपाय से होगा। अब देखिए, पापी के भी और नीच के भी भगवान उद्धारक है। भगवान ने कहा जो पापियों में भी सबसे अधिक पापी है, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। कह रहे पापी हो, नीच हो, आप केवल भगवान के नाम का उच्चारण करते हो। अगर जीभ भगवान का नाम लेगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए, आपके सभी अंग पुष्ट हो जाए। मल का नाश करने के लिए, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम से बड़ा कुछ नहीं है। स्त्री, बच्चे, बूढ़े नहाते, सोते, खाते, पीते, शौच इत्यादि करते, हर समय हर जगह ले सकते। शुद्धि में, अशुद्धि में, हर जगह नाम ले सकते। और नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। नाम जप से
असंभव भी संभव हो जाता है। एक अंग्रेज व्यक्ति जो है वो देखा उसने कि एक बाबा जी जो है पेड़ के नीचे बैठे नाम जप कर रहे हैं, उसे बड़ी चिढ़ मची। उनके पास गया और बोला क्या है ये? तो उन्होंने उसकी बंदूक देख के कहा ये क्या है? बोला ये मेरा शस्त्र है। उन्होंने कहा ये मेरा शस्त्र है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा शस्त्र क्या कर सकता है? तो उसे संत जी ने कहा तुम्हारा शस्त्र क्या कर सकता है? तो चिड़िया बैठी थी, उसने बंदूक दागी, चिड़िया नीचे आके गिर गई। बोला मेरा शस्त्र ये कर सकता है। अब संत जी नाम जप करे तो उन्होंने माला छुआई चिड़िया को, अब चिड़िया फुर्र से उड़ गई, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब वो जो था सिपाही वो देखता रह गया, तो उनके संत के चरणों में गिर गया और खुद भी वो नाम जापक बन गया। इतनी नाम की महिमा है। देखिए जब हम सब कुछ छूट रहा होगा, सब कुछ, उस समय क्या काम आएगा? उस समय तो लगेगा घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, अरे मेरी ज्वेलरी भी छूट रही है, अरे मेरा पैसा भी छूट रहा है, अरे बच्चे भी छूट रहे हैं, अरे घर भी छूट रहा है, अरे परिवार भी छूट रहा है, अरे सब छूट रहा है, क्या क्या साथ ले जाओगे? सोचो 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 सोचो। जाएगी नाम की पूंजी, जाएगा आपका स्वभाव, जाएंगे आपके कर्म। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ 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 बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे। देखिए हम सबके लिए है, ये जगाने वाला है। जो समय चला गया उस समय को तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना समय हमारा नाम जप के बिना चला गया, कितना समय हमने वेस्ट कर दिया। एक बार फोन हाथ में आ जाए फिर क्या होता है? 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गए। तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, आखिर में 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, आधा सेकंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो। जब रोशनी है तभी मोती पिरो लो। अंधकार मतलब अंत समय आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओ। मतलब नाम जप जो है वो क्रिया है। नाम जप क्या है? क्रिया। पर इसमें किसकी वैल्यू किसकी है? भाव की। वैल्यू किसकी है? भाव। भाव की वैल्यू है। हालांकि नाम जप के लिए तो कह दिया कि कैसे भाव को भाव कैसे भी भजो भजो, मन से बेमन से, पर फिर भी कह रहे हैं क्रिया तो है पर भाव से भजोगे तो बहुत जल्दी फायदा हो। तो ये ज्ञान और प्रेम को जागृत कर देता है भगवान का नाम। कह रहे हैं अपना मानकर भगवान को, अपनापन करके भगवान ने अगर हम नाम जप करते हैं तो भगवान पर बहुत असर पड़ता। जैसे सब आप सब माँ हैं, ठीक है, आप सब माँ हैं ना। अब आपका बच्चा एक चिल्लाता है माँ 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 माँ, मम्मी 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 मम्मी। अच्छा कौन सी माँ उठ के जाएगी? जो उसकी होगी। क्यों? बच्चे का अपनापन माँ से है अपनी, वही तो उठेगी। ऐसे ही जब हम अपनापन करके, हम सब भगवान के बच्चे हैं, पर अपनापन करके जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान दौड़े आएंगे। और ऐसे तो सब माँ है, पर जिस बच्चे से अपनापन होगा वही माँ उठ के भागेगी। तो जब अपनापन करके भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आएंगे। तो गुरु कहते हैं कि हम संसार के नहीं है, संसार हमारा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब, हो के राम का नाम जप तजिए कुसुमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म से हम जन्म मरण के चक्कर में आ रहे। ये हमारी 84 का चक्कर नहीं छूट रहा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब, हो के राम का नाम जप। कैसे छुड़े, कैसे हमारे जीवन का उद्धार हो? भगवान का हो के नाम जप करें। और तजी कुसमाज, कुसमाज मतलब जो हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं, स्वभाव है, जो हमने अपने आप को संसारी मान रखा है, कलयुगी मान रखा है, वो छोड़ दे। अब हमसे भूल क्या होती है? हम अपने को मानते तो संसार का है,
मानते तो अपने आप को घर परिवार का, कहते भाई हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो कलयुगी हैं, और फिर नाम जप करते हैं, कह रहे फायदा नहीं होगा। तो वो फायदा तो होगा पर वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए, जल्दी काम नहीं बनेगा। अब लोग कहते हैं हम तो खाली खाली नाम जप करते, खाली राम राम करते हैं। बोले खाली क्यों करते हो, ठोस क्यों नहीं करते? खाली क्यों करते हो, ठोस करो। अपनापन नहीं माना, संसार से संबंध मान रखा है, हम तो संसारी हैं, हम तो कलयुगी हैं, मत कहिए। कहिए हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान झूठे को भी सच्ची मान लेते हैं, क्योंकि सच्ची बात ये हम भगवान के ही हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक शरीर है, ये संसार का अंग है, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। शक्ति किसकी है, शरीर की या आत्मा की? आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। और शरीर संसार का। इसको संसार की सेवा में लगा दीजिए और स्वयं भगवान को याद करिए। मानिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वास्तव में हम भगवान के ही। जब हमने संसार में जन्म लिया और जब तक ये शरीर है, हम किसके? हम कहते हैं माता पिता, वो शरीर है माता पिता का, तुम थोड़ी ना हो, तुम तो भगवान के हो। तुम कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो? है तो हम आत्मा ही, शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा। तुम हो तो भगवान के, तो भगवान के हो तो भगवान से अपनापन करो, शरीर से सेवा करो। कह रहे उम्र तो बीतती चली आ रही है, बीत रही है नहीं? बोले बचपन आपने कब छोड़ा पता है? बचपन कब छोड़ा पता है? जवानी कब छूट रही है पता है? वृद्धावस्था छूट जाएगी नहीं? वो भी छूट जाएगी। शरीर भी छूट जाएगा या नहीं? छूट जाए। तो छूटने की रीति है, जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। बचपन के साथ आपका संबंध था, जवानी के साथ था, वृद्धावस्था के साथ, सब चीज सब बदल रहा है, सब छूट रहा है। छूटने वाले के साथ तो आप संबंध मान रहे हैं, और जो परमात्मा के साथ नित्य निरंतर संबंध है, जो गुरु पक्का कराते हैं, जो गुरु याद दिलाते हैं, कोई नहीं दिलाता दुनिया में याद। माता पिता कहते हैं हम हैं ना, हम मैं मम्मी, मैं डैडी, मैं पापा, और भगवान सांस कौन दे रहा? तुम दे रहे हो। गीता भगवान तो बहुत कहते हैं बच्चे की उंगली कट गई, अब तुम लगा दो, तुमने बच्चा पैदा किया, लगा दो उंगली। तो तुम तो केवल उसको भी पेट में भी किसने बनाया, अंग किसने बनाए? भगवान। तो बोले भगवान का के साथ संबंध कभी टूटेगा नहीं, चाहे आप कहीं भी चले जाए, नरकों में चले जाएं, आप दुष्कर्म कर लें, पर भगवान का संबंध कभी नहीं टूटेगा। और संसार का संबंध तो टूट ही रहा है, कितने भी अब अच्छे हैं, भगवान का संबंध तो टूट ही रहा है। कह रहे कुटुंब के साथ संबंध तो नदी के भाव की तरह है। वो अभी जैसे नदी का भाव बहता है ना, ऐसे ही जैसे कुएं पे 4 लोग मिलते हैं या ट्रेन में 4 लोग मिलते हैं, सब अपना अपना स्टेशन आने में बिछुड़ जाते हैं, ऐसे हम भी सब बिछुड़ जाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, उनका नाम लो, उनकी कृपा पे विश्वास करो, उनमें श्रद्धा और प्रेम करो, और बार बार कह रहे हैं संसार की सेवा करो। सेवा की मना नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आप ये मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान में ताकत नहीं कि वो अपनी कृपा दृष्टि आप पे ना रखे। अगर बच्चा माँ माँ बुलाएगा तो माँ में ताकत नहीं है, वो दौड़ी नहीं आएगी। माँ, बच्चा रोता है ना, तो माँ बड़ी बहन से कहती है इसको उठा ले जाए, या मेट से कहती है इसको उठा ले, मेट झुंझुना पकड़ा देती है, बच्चा फेंक देता है। फिर माँ लड्डू दे देती है, या मेट टॉफ़ी दे देती है, चॉकलेट, वो भी फेंक देता है। माँ कहती है मैं काम कर रही हूँ अभी आ रही हूँ, पर फिर बच्चा माँ को भी लात मार देता है और कहता है माँ माँ, रोता है, तो माँ आएगी नहीं आएगी। इसी प्रकार हम भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान पहले हमें झुंझुना दे देते हैं। झुंझुना क्या है? संसार का नाम बड़ाई सुखारा, झुंझुना दे देते हैं। फिर लड्डू दे देते हैं, रुपए पैसे, लड्डू। फिर हमें लड्डू भी नहीं चाहिए, हमें झुंझुना भी नहीं चाहिए, और हम
बहन को भी लात मार देते हैं, हम सब चीज़ों को कहते हैं भगवान हमें तो आप चाहिए, अब भगवान को बुलाते हैं हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो फिर भगवान क्या करेंगे? आ जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। आएंगे भगवान आएंगे, पर हम राजी हो जाते हैं। ये माया रूपी बहन आती है और गोदी में ले लेती है, उसमें राजी हो जाते हैं तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? चारों तरफ से घिरा हुआ हो आदमी और वहां से निकलना चाहता हो तो जैसे पुकारता है कोई छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले कि हे नाथ मैं काम क्रोध लोभ मोह से घिरा हुआ हूँ, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो कह रहे हैं क्या करें? अनन्य भाव से केवल भगवान का नाम लेना है और भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान का हूँ और मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं। अनन्य भाव से पूरे समर्पित होके पूरा श्रद्धा विश्वास रख के भगवान का नाम ले तो हमारा बेड़ा ही पार। भगवान जरूर आएंगे जरूर आएंगे। कह रहे हमारी एक ही मांग है कि भगवान जी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, हे नाथ मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। हम बार बार मांग खड़ी कर लेते हैं ना, कि भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपके चरण कमल, आपका नाम, आपका प्रेम, आपका श्री विग्रह हमारे हृदय में बसा। कह रहे ध्यान ये रखिए हमें कुछ नहीं लेना भगवान से, कुछ नहीं लेना। लेंगे तो क्या होगा? हालांकि कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। कैसे भी भक्त तो बनो, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोशिश करो कि संसारी चीज़ भगवान से मत मांगो। हमको 4 चीज़ें मिल रही हैं, संतों की वाणी मिल रही है, भक्तचरित्र मिल रहे हैं, भगवान का नाम मिल रहा है ना, निरंतर सत्संग मिल रहा है। तो बोले ये इतना सब मिल रहा है, ये भगवान की कृपा नहीं है? बड़ी भगवान के दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ क्या है? भगवान के भक्त। भगवान के मन में जितना अपने भक्तों का आदर है उतना किसी चीज़ का नहीं। और हम भक्ति नहीं बनना चाहते। भगवान के मन में जितना अपने भक्तों का आदर है और किसी का नहीं, और भक्ति नहीं हम बनना चाहते। हम क्या कहते हैं? हाय रुपया, हाय रुपया, हाय बेटा, हाय पैसा। हमारे अंतःकरण में किसका महत्व दृढ़ है? देखें ना, अपने को एग्जामिन करें। हाय रुपया, हाय पैसा, हाय घर, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय बेटी। ठीक है, सेवा करो, खूब अच्छे से अपना काम करो, सेवा करो, पर महत्व अंतःकरण में भगवान का रखो। बोले अगर आप झूठ कपट करके बेईमानी करके पैसा कमाओगे तो आप नाम भी लोगे तो लाभ नहीं होगा। होगा लाभ, पर उतना जल्दी नहीं होगा। आप पदार्थों से क्रियाओं से भगवान को खरीदना चाहोगे तो नहीं खरीद पाओ। तो कैसे करो? हृदय से अपनापन करके, श्रद्धा विश्वास करके भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। स्वामी राम सुखदास जी राजस्थान के थे, तो कहते हैं राजस्थानी भाषा में आता है कि भाई अगर हमें कोई दुख दे रहा है तो काला चाबिया है इसका। अगर कोई हमें दुख दे रहा है, बेटा दे रहा है, बेटी दे रही है, पत्नी दे रही है, कोई दे रहा है, तो कह रहे हैं पति दे रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका काला चाबिया है। बोला काला चाबिया क्या होता है? बोले इसका तिल खाया है, इसका हमारे ऊपर कोई बदला है। तो ये संसार के जितने संबंधी हैं सबका बदला है हमारे ऊपर, सबका बदला है, बदला चुकाना है। अगर मुक्ति चाहते हो तो कम से कम पुराना ऋण तो चुकाओ। ऋण क्यों लेते हो बाबा? संसार की सेवा करो और चाहो कुछ मत। जैसे उन्होंने कहा माताओं से मैंने बात सुनी है, भाई दिवाली आएगी,
कोई फंक्शन आएगा तो हम कहेंगे भाई बच्चे तो हैं नहीं, तो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, क्या मिठाई बनाएं, क्या अच्छा खाना बनाएं, बच्चे तो हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं होते हैं तो हम माताओं को मन नहीं लगता। बोले हम भगवान के बच्चे, अब हम तो लगे पड़े हैं संसार में, ठीक है, हम तो लगे पड़े हैं संसार में, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, हम तो लगे पड़े हैं संसार में। तो भगवान कहते हैं हमारा मेरा मन नहीं लगता। भगवान कहते हैं 84 लाख योनि में तो भटक रहा है कब से, मेरे पास आ जाना, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो तो 24 घंटे हमारी तरफ देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं उनकी तरफ। भगवान का कितना प्रेम है उनसे। कह रहे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपके जीवन में विलक्षणता आ जाए। भगवान के सारे गुण, भगवान का प्रेम आपके अंदर उतर आए। तो बोले आप घर वाले क्या चाहते हैं, सेवा ही तो चाहते हैं, सेवा कर दो, संबंध भगवान से मानो। तो गुरु भगवान हमको यही बता रहे हैं कि भगवान का होके नाम जप करो, बिगड़े जन्म अनेक की सुधरे आज अब, होके राम का नाम जप। कैसे जपे नाम, भगवान का होके नाम जप, हृदय से, भाव से, श्रद्धा से, तो भगवान हमारा बेड़ा पार करे। गुरु भगवान हमारा बेड़ा पार, पूरी श्रद्धा से, पूरा हर समय शुक्राना मानते हुए, शुद्ध भाव रखते हुए, भगवत भाव रखते हुए गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।